मास। रिलेटेड एटॉमिक मास की तारीफ यह है कि किसी एलिमेंट के एटम का वो मास जो कार्बन के बारहवें हिस्से से मवाजना करके निकाला जाए उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। यानी किसी एटम का अगर मास आपने मालूम करना है तो कार्बन का 12वां हिस्सा लेना है। कार्बन के 12वें हिस्से से आपने मवाजना करके निकालना होता है। जिस तरह हम किसी चीज का वजन करते हैं तो वजन करने के लिए दूसरी साइड पर तराजू के दूसरी साइड पर भी वजन रखते हैं, उससे कंपेयर करके उसका वजन मालूम करते हैं। तो इधर भी ऐसे करेंगे, कोई एलिमेंट हो उसका अगर मास मालूम करना हो तो कार्बन से कंपेयर करते हैं, यानी कार्बन से उसका मुवाजना करते हैं, कार्बन से मुवाजना करके उसका क्या मालूम करते हैं, मास मालूम करते हैं। यानी मुवाजना करने को कहते हैं रिलेटिव। क्या कहते हैं? रिलेटिव। इस चीज का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी किसी एलिमेंट का वो मास जो कार्बन भी आपने कौन सा लेना है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13, 14। और कार्बन आपने कौन सा लेना है, 12 वाला। ना 13 वाला लेना है ना 14 वाला लेना है। बात समझ आ रही है ना? कार्बन वो लेना है जो सबसे हल्का आइसोटोप होता है। हल्का आइसोटोप कौन सा होता है, कार्बन 12। तो कार्बन 12 लेने हैं और उसका फिर 12वां हिस्सा लेना है। यानी कार्बन वो लेना है जिसका मास कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। और उसका हिस्सा कौन सा लेना है, ठीक है ना, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। यानी कार्बन का 12वां हिस्सा लेना होता है। कल मैंने कार्बन के 12 हिस्से समझाए के तरीके का दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखें, ये हमारे पास एक टेबल नुमा मैं बना रहा हूं, इसके पार्ट बना रहा हूं, हिस्से बना रहा हूं। ये कितने आपको खाने नजर आ रहे हैं, 12। अब हर खाने को मैं कह देता हूं AMU, एक यूनिट कह देता हूं। AMU का मतलब क्या होता है, मास यूनिट। ये कार्बन के मैंने कितने AMU बनाए, टोटल 12 AMU। हर हिस्सा, हर पार्ट इसका क्या कहलाएगा, AMU कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट। वैसे आजकल इसको हम यूनिफाइड भी कहते हैं, यू से भी ज़ाहिर कर देते हैं। ये मुख्तसर अल्फाज है, आपकी किताब के अंदर तो नहीं है, लेकिन आप इसे यूनिफाइड भी कह सकते हैं। अगर यूनिफाइड न कहें तो आप इसको AMU कह दें। क्या कह दें? अब AMU की तारीफ आपके ज़हन के अंदर क्या है, इन 12, ये देखो, ये जो मैंने 12 हिस्से कार्बन के बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, क्योंकि कार्बन का मैंने कौन सा हिस्सा लेना था, 12। एक हिस्सा कोई ले ले, इनमें से कोई एक डब्बा ले ले, वो आपका क्या होगा, यूनिट होगा। किसका यूनिट होगा, AMU कहलाएगा। क्या कहलाएगा, AMU। तो इसका मतलब है ये कार्बन का 12वां हिस्सा, मैं यहां लिख देता हूं, कार्बन का 12वां हिस्सा क्या कहलाता है, AMU। अगर कोई आपसे एग्जामिनर पूछ ले AMU का मतलब क्या है, तो आपने कहना है कि कार्बन के 12वें हिस्से को क्या कहते हैं। अच्छा, कार्बन का 12वां हिस्सा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड किसको ले रहे हैं, स्टैंडर्ड एलिमेंट किसको बना रहे हैं, कार्बन को बना रहे हैं। तो कार्बन का ही हिस्सा लेंगे। किसका लेंगे, क्योंकि हमने एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड बनाना है, उसी से सारे एलिमेंट मुवाजना करके क्या करना होता है, मालूम करना होता है। देखना, जब तक आप एक चीज को स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 किलोग्राम वजन है, 1 किलोग्राम को बना लेते हैं स्टैंडर्ड। आपने हर बच्चे को या हर आदमी को 1 किलोग्राम आपने कोई चीज देनी है। फॉर एग्जाम्पल आप चीनी तकसीम कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज तकसीम कर रहे हैं,
1 किलोग्राम के वजन को आप स्टैंडर्ड बनाओगे नहीं बनाओगे? फिर उसी के हिसाब से सबको 1-1 किलोग्राम देते जाओगे ना। यानी एक चीज को आपने पहले म्यार बनाना है, स्टैंडर्ड बनाना है। तो यहां पर हमने स्टैंडर्ड किसको बनाया हुआ है? कार्बन। किसको बनाया हुआ है? कार्बन को हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। और कार्बन का कौन सा हिस्सा लेना होता है? 12वें हिस्से का नाम होता है क्या? AMU। अब इसको मैथमेटिकल हम साबित कर लेते हैं कि AMU को ग्राम में कैसे तब्दील करेंगे। किसमें? ग्राम में कैसे तब्दील करेंगे। ये देखो, कार्बन का 12वां हिस्सा, ये टोटल इसके कितने AMU हो गए? 12 AMU। तो कार्बन का हमने कौन सा हिस्सा लेना है? 12वां हिस्सा लेना है। तो इसका मतलब है कार्बन का 12वां हिस्सा 12 AMU के बराबर कैसे होता है? फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि AMU बराबर है 1/12 पार्ट ऑफ क्या? कार्बन। यानी कार्बन का 12वां हिस्सा। अगर इसी 12 को इधर ले आए तो फिर क्या बन जाएगा? 12 AMU बराबर हो जाएगा कार्बन क्या? 12 के। कार्बन 12 क्यों लिया? कार्बन कौन सा ले रहा हूं जिसका मास नंबर क्या होता है? 12। अब ये जो 12 है जिसको 12वां हिस्सा कह दिया, अब इस 12 को, इस 12 को मैंने इससे मल्टीपल कर दिया, ये बन गया 12 AMU बराबर है कार्बन क्या? 12। इसका मतलब है कार्बन के टोटल AMU आपके सामने कितने हैं? 12 है ना? 12 है। तो हमने 1 AMU मालूम करना है, उसका मैस मालूम करना है। तो 1 AMU का जब आप मैस मालूम करेंगे, इसका मतलब है वो कितने ग्राम होगा, ये चीज हमने कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन आपकी बुक के अंदर तो नहीं है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल लेने पड़ते हैं, फिर उसका एवोगाड्रो नंबर लेने पड़ते हैं। कैलकुलेशन नहीं है, मैं डायरेक्ट 1 AMU की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं। जो 1 AMU होता है, याद रखना है आपने, 1.66 10 टू पावर -24 ग्राम्स के बराबर है। याद रख लो, ये 1 AMU, 1 AMU का जो वजन है वो कितने ग्राम्स के बराबर है? 1.66 10 टू पावर, किस पे यूनिट कौन सा लिया मैंने? वेट का, ग्राम में। अगर इसको मैं किलोग्राम में डाल लूं तो किलोग्राम में देखना, जब आप ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करते हो, 1000 में तकसीम करते हो या मल्टीपल करते हो? इसका 1000 में तकसीम करते हो ना। इसका मतलब है जब वो पावर बनेगी 10 टू पावर -3 बनेगी। 10 की ताकत क्या बनेगी? -3। तो इसका मतलब है -3 इसके अंदर अगर हम बढ़ा दें तो ये बन जाएगा 1.66, 10 की ताकत कितना बन जाएगा? 27 क्या? किलोग्राम, केजी। इसका मतलब पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए ग्राम में तो आपने 24 लिखना है, अगर किलोग्राम में आ जाए तो फिर आपने -27 लिखना है। क्या लिखना है? आपसे एक सवाल करता हूं, जो इसके एक खाने का जो वजन है, आप समझ रहे हैं बात? एक खाने का वजन जो हमने कैलकुलेट किया है वो है 1.66 10 टू पावर -24 क्या? ग्राम्स। इसका मतलब है ग्राम्स को मेजर करना हमारे लिए आसान है। AMU, एक खाने का वजन करना, एक एटम का वजन करना हमारे लिए क्या है? नामुमकिन है। पेपर में सवाल आता है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पेश आई? बेटा AMU को आप बैलेंस के जरिए AMU का वजन नहीं कर सकते, यानी AMU को मेजर करना, मापना हमारे लिए नामुमकिन है। अगर हम उसको ग्राम में तब्दील कर ले तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान है। इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पेश आई? सवाल आ सकता है पेपर में कि हम इसको ग्राम में क्यों तब्दील कर रहे हैं, तो आपने कहना है ग्राम में तब्दील करके हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं और इसका वजन कर सकते हैं। इसका वजन कर सकते हैं। अब इसका एक हिस्से का वजन ये है, बात को समझना है। ये तो है एक हिस्से का वजन ना, लेकिन हमने ये देखना है कि ये एक हिस्से 1 AMU का वजन है। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि 1 ग्राम कितने AMU के बराबर होगा, सवाल यह है, दोबारा समझे कि 1 AMU इज इक्वल टू कितने ग्राम? बताएं, लिखवाएं।
क्या वैल्यू है? 1.66 10 to power -24 क्या ग्राम ना? अब वो पूछ रहा है कि ग्राम में कितने एमयू होंगे। तो इसका मतलब है अगर ग्राम्स को आप यहां रहने दें इज इक्वल टू इस वैल्यू को इधर ले आए तो 1 ओवर क्या हो जाएगा 166 10 to power -24। अगर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं इन्वर्स करते हैं तो प्लस नहीं हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 166 10 to power 24 क्या AMU हो जाएगा। ये इसका जवाब होगा कि अब सवाल ये हुआ कि 1 ग्राम में कितने AMU होते हैं। 1 ग्राम में 166 10 to power 24 AMU। यानी आप AMU को ग्राम में भी चेंज कर सकते हो और ग्राम को भी AMU में तब्दील कर सकते हो। क्योंकि आपकी बॉक्स के अंदर एक शॉर्ट आंसर है कि 1 ग्राम में कितने AMU होते हैं। टेस्ट योरसेल्फ पे लिखा पड़ा एक सवाल कि 1 ग्राम में कितने AMU हैं। क्योंकि हम मालूम कर सकते हैं, ये देखिए हमारे पास एक फार्मूला है कि 1 AMU कितने ग्राम्स के बराबर है। 1.66 ग्राम्स के बराबर है ना। अगर ग्राम को यहाँ रहने दे इसको इधर ले आइए क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड हो जाएगा इसको जो है ना आप ऊपर ले जाएंगे इस बट्टे के ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये माइनस वाली वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। फिर ये किसके बराबर हो जाएगा। आप समझ आए ना। 1 ग्राम अगर आपके पास ये मौजूद है कार्बन तो उसमें कितने AMU होंगे। अब सवाल ये है कि AMU में कितने ग्राम है। अगर ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करें तो फिर कितने होंगे। फिर पावर कितना बढ़ाओगे। क्या कर दोगे। एक और सवाल है अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन का मास है ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.11 10 to power -31 किलोग्राम। या पहले इसको ग्राम में लिख लेता हूं 28 ग्राम। सवाल आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं अगर मेरे पास इतने ग्राम कोई चीज हो तो इसके AMU कितने होंगे। फिर आप ये देखें कि 1.66 10 to power -24 ग्राम होता तो कितने AMU होते। 1। अगर मेरे पास ये ग्राम है तो फिर कितने AMU होंगे। आपने कैसे हल करना होता है इसको कि पहले आपने ये फार्मूला लगाना है कि ये जो ग्राम्स हैं 1 AMU के बराबर है। अगर हमारे पास ये होंगे तो फिर कितने AMU के बराबर होंगे। फिर ये जो वैल्यू होंगी इस पर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये सवाल पेपर में मरूजी आ सकती है पेपर में। ये देखें मैं तो यहाँ पे हल कर रहा हूँ सोचना। अगर हमारे पास 166 -24 ग्राम्स हैं ये 1 AMU के बराबर है। अगर मेरे पास ये वाला वेट हो 10 की ताकत ऊपर क्या लिखा पड़ा है 28 ग्राम तो कितने के बराबर होगा। ये हो जाएगा 166 10 to power -24 डिवाइडेड बाय 9.11 10 to power -28 के बराबर हो जाएगा। जब हम इसको तकसीम करेंगे तो आंसर क्या आएगा। ये 5 बॉक्स के अंदर उसने लिखा है इलेक्ट्रॉन का AMU में आंसर लिखा है 5.5 10 to power -4 5.5 10 to power -4 AMU लिखा है। ये AMU में जवाब है किसका इलेक्ट्रॉन। अब फार्मूला देखो अगर हमारे पास 1.66 10 to power -24 ग्राम्स हो कोई चीज वो कितने AMU के बराबर है। अगर मेरे पास ये वाला वजन हो -28 हो फिर ये कितने AMU के बराबर होगा। फिर आप इस वैल्यू को इस पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। ये है इलेक्ट्रॉन का मास AMU में लिखा है। किस में लिखा है ये ग्राम्स में है और ये किस में है। एक और सवाल है अब मैं प्रोटॉन का मालूम कर रहा हूं।
क्योंकि तीनों चीजें आपकी किताब के अंदर मौजूद है। प्रोटॉन का मैस वो कहता है अगर हमारे पास 1.67 10⁻⁻27 ग्राम्स हो तो बच्चों से सवाल किया जाता है कि इसके AMU कितने बनेंगे। अगर यही वेट ये देखें -27 ग्राम में 24 होगा, किलोग्राम में 27 होता है। अगर ये 1.67 10⁻⁻24 ग्राम्स हो तो AMU कितने बनेंगे। अगर ये वैल्यू 6 होती फिर कितने AMU होते, चलो ये बताओ। 1 होता ना, इसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या है, ग्राम्स में ज्यादा है ना। 1.66 की बजाय कितना है, AMU में वैल्यू जो होगी 1 से थोड़ी सी क्या होगी, ग्रेटर। तो बॉक्स के अंदर इसका आंसर लिखा गया है कि AMU में इसका जो रिजल्ट उसने लिखा है प्रोटॉन के बारे में उसने लिखा है वो है 1.0073 AMU। ये देखें, इसको रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, बात को समझे। फार्मूला आपके पास ये है, ये फार्मूला कभी नहीं भूलना कि एक AMU में कितने ग्राम्स होते हैं। तो आपको मैंने जो ग्राम्स दिए हैं इससे थोड़ा सा क्या दिए हैं, ग्रेटर दिए हैं ना। जब ये ग्रेटर हो गया तो ये रिजल्ट भी 1 AMU के बजाय कितना हो जाएगा, 1। अगर ये 6 होता, 7 ना होता तो यहां पर आप कितने AMU लगाते, 1। तो अब आपने 1 से थोड़ा सा ग्रेटर क्यों किया है, बताओ, थोड़ा सा ज्यादा क्यों लिखा है, बताओ क्या है। अब आपसे एक जनरल सवाल कर रहा हूं, अगर आप लोगों को मैं ग्राम्स में वेट बता दूं, क्या आप उसके AMU मालूम कर लोगे, कर लोगे ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैं आपसे जो है क्वेश्चन जो है ना आपसे सॉल्व कराना चाहता हूं। ये देखिए, तवज्जो करनी है आपने इस बात पे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं 11.97 10⁻⁹ ग्राम्स मैं मैथ्स देता हूं। मैं कहता हूं बेटा आप ऐसा करें कि इसको AMU में क्या करें, चेंज करें। मैंने मैथ्स तो आपको दे दिया, ठीक है ना, ग्राम्स में दे दिया। मैंने आपसे AMU में पूछा कि इसको कन्वर्ट करें AMU में। तो आपने और तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने फार्मूला देखना है कि कितने ग्राम्स कितने AMU के बराबर है। बेटा बताएं कितने ग्राम्स अगर होते तो 1 AMU होता, वो कौन सा फार्मूला है बताओ। इसका मतलब है 1 और 10 टू पावर क्या, -20 कितने AMU के बराबर है, 1 AMU। अगर ये 1 ग्राम्स होता तो इज इक्वल टू 1 ओवर क्या होता, 1.66 10 टू पावर -24। तो उसने कितने ग्राम दिया है, 11.9 10 टू पावर -9। तो अब इसको मैं इससे क्या कर दूं बताओ, ये तो डिवाइड हो गया, इसको मैं किससे क्या करूंगा, मल्टीपल करूंगा ना। ये देखो ना, दोबारा बात समझे, ये ग्राम्स मेरे पास वेट है, ये कितने के बराबर है, 1 AMU। 1 AMU अगर 1 ग्राम कोई चीज होती तो 1 ओवर क्या हो जाती, ये वैल्यू हो जाती ना। उसने उस कितना वेट हमें दिया है, 11.9 10 टू पावर -9। आपने इसको इससे क्या करना है, मल्टीपल। क्या करना है, मल्टीपल करना है। ये हो जाएगा 11.10 टू पावर -9। मल्टीपल करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, AMU। क्या होगा, AMU। तो याद रखना है कि आपके पास एक फार्मूला उसने दिया है कि 1 AMU का वेट कितना होता है ग्राम्स में। बच्चों बताओ कितना होता है,
ये 1 AMU का वजन है। 1 AMU का जो आप वजन बता रहे हैं, वेट बता रहे हैं ग्राम्स में, वो जितने ग्राम बढ़ाएगा आपका AMU बढ़ेगा, जितने ग्राम कम करेगा AMU भी क्या होगा, कम होगा। तो आप इसी फार्मूले के जरिए आप AMU को ग्राम में तब्दील कर सकते हो, ग्राम को AMU में तब्दील कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि AMU क्या होता है, कार्बन का 12वां हिस्सा होता है। क्या होता है बच्चों, 12वें हिस्से को क्या कहते हैं, AMU। अगर आप लोगों को कह दिया जाए कि AMU को ग्राम में तब्दील करो और ग्राम्स को AMU में तब्दील करो, तो आप इसी फार्मूले को फॉलो करना है, इसको नोट कर लो। इस फार्मूले के मुताबिक आप एक दूसरे में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में तब्दील कर लोगे, पक्की बात है। ये इसमें से एक जरूरियात सामने बन गया। अच्छा, ये अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये जो वैल्यू लिखी खड़ी है इसको रट्टा तो लगा लेते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये जो AMU से ग्राम उसने बनाए हैं बने कैसे हैं। आप लोगों को मैंने एक तरीका सिखाया कि ग्राम को AMU में तब्दील करना और AMU को ओके, आप इसको